नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र 360 में। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में हम आज संपूर्ण निचोड़ निकाल कर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास पहला पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग किसने की थी। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, संविधान सभा की मांग किसने की थी। संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो एम.एन. राय ने। किसने की थी, संविधान सभा की मांग किसने की थी, एम.एन. राय ने। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो इसके बाद देखो, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में की थी। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 ईस्वी में की थी। संविधान सभा की मांग एम.एन. राय एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारक थे। एम.एन. राय कौन थे, एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट विचारक थे। और बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसे मार्ग का समर्थन किया। मतलब संविधान सभा की मांग को बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी समर्थन किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो एम.एन. रॉय ने। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया है, तो कैबिनेट मिशन। किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन। किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन। ठीक, आगे चलते हैं। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन किस उद्देश्य से भारत में आया था, तो इसका उद्देश्य था संविधान बनाने के लिए व्यवस्था करना। संविधान बनाने की मतलब क्या व्यवस्था है, ये इसके लिए क्या किया जाए, ये सब के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कब हुई, 9 दिसंबर 1946। 26 नवंबर 1949 क्या होता है, संविधान बनकर तैयार हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी क्या होता है, संविधान सभा की लास्ट बैठक। ठीक, आगे देखो, अब इसके संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने जो पहली बैठक हुई थी इसका बहिष्कार किया था। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब अपॉइंट किया गया, तो 11 दिसंबर को इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। संविधान बनते ही उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। जब तक संविधान बना तब तक राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अभी बताया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। तो आज की एक मोटिवेशन लाइन है, पानी से तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। पानी से तस्वीर नहीं बनती,
ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती, पढ़ना लिखना दिल लगा के ए मेरे दोस्त, पढ़ना लिखना दिल लगा के ए मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलती। ठीक, तो इसलिए जी जी जान लगा के पढ़ाई करो आप लोग। ठीक, आगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। ठीक, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। सातों के नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, एम गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लावादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्त, डी पी खेतान। ठीक है, तो बी एल मित्त का निधन हो गया था, तो ये बाद में एन माधव राव आए और फिर टी टी कृष्णमाचारी आए। तो प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाह कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। तो इनको वो न जान कितना बड़ा नाम, तो आप लोग अम्बेडकर याद कर सकते हैं, अयंगर याद कर सकते हैं, अय्यर याद कर सकते हैं, के एम मुंशी याद कर सकते हैं, मोहम्मद सादुल्ला याद कर सकते हैं, बी एल याद करें, डी पी खेतान। ठीक, अगला, संविधान सभा निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान सभा के निर्माण में कितने दिन? 2 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक, संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। देखो, संविधान तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर संविधान को लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया? अगर ये बोला जाए तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को वो क्या बोलते, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक, तो इसलिए बोला गया कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होगा। ठीक, अगला है, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए? संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए? भारतीय संविधान सभा ने के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? बताओ जल्दी। 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, तो इस दिन तो होगा नहीं। और 24 जनवरी को संविधान सभा की लास्ट बैठक थी। 24 जनवरी को संविधान सभा की लास्ट बैठक थी। 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। तो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान अडॉप्ट किया गया, 9 को पहली बैठक हुई थी। ठीक, संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किया।
संविधान पर कितने सदस्यों ने साइन किया? तो संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किया। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी राजदा द्वारा सुंदर हस्तलिपि में लिखी गई। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी राजदा, कौन है? प्रेम बिहारी राजदा। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी राजदा द्वारा सुंदर हस्तलिखित में लिखी गई। मूल संविधान में प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस और उनकी टीम ने भारतीय कला से सजाया है। देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी राजदा द्वारा सुंदर हस्तलिखित में लिखी गई है, और इसको सजाने का काम किसने किया है? मतलब पृष्ठ को जो सजाया गया है उसको कौन किया था? तो नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा भारतीय कला से सजाया गया था। ठीक। और अब जब मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 12 अनुसूचियां थी। अरे 8 थी, सॉरी 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा प्रथम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या देखो, 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में मतलब कोई विशेष विषय है, जैसे और 10वीं सूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। ये कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। 11वीं और 12वीं सूची कब जोड़ी गई? 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने सदस्य निर्धारित थे? संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने सदस्य निर्धारित थे? तो 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389 सदस्य। 389 सदस्य में 389 सदस्य में मतलब कैसे बंटवारा गया था? तो 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत थे। 93 सदस्य देशी रियासत से थे। 93 सदस्य देशी रियासत से और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त थे। कौन थे? मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई? 299। कितनी रह गई? 299। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पथिक लॉरेन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक। कौन कौन थे कैबिनेट मिशन में? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक। भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? प्रारूप किसने प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 4 नवंबर 1948 को, डेट कब है? 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया। इस प्रारूप पर संविधान सभा ने 4 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक विस्तृत चर्चा हुई। कब हुई? 4 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक विस्तृत चर्चा हुई। संविधान सभा ने प्रत्येक अनुच्छेद पर बहस, संशोधन और मतदान के बाद अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार किया। ठीक। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया, जिस पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें जनता ने सुझाव भेजे। अपने अपने सुझाव के आधार पर संशोधित प्रारूप 1948 पुनः प्रकाशित किया गया। अंतिम चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद साथियों। तो डे 6 में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में और प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, जो एग्जाम में खूब प्रश्न आता है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।